बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज मैं आपके सामने जिस विषय में कुछ बातें चर्चा करूँगा वह विषय है कि वह कौन से वस्त्र तथा पोशाक हैं, लिबास हैं जिसको इस्लाम ने हराम किया है। तो आइए वह पोशाक जिससे गुप्तांग जाहिर हो, मुसलमान पर वस्त्र द्वारा अपने गुप्तांग अर्थात अपनी शर्मगाहों का छिपाना वाजिब है, अनिवार्य है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान किया, कहा कि क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम, कि हमने तुम पर वह वस्त्र उतारा है जो तुम्हारे गुप्तांगों को ढांकता है। इस्लाम ने स्त्री पुरुषों के गुप्तांग छुपाने की सीमा निर्धारित की है। पुरुष का गुप्तांग जिसका छिपाना उसके लिए अनिवार्य है, शर्मगाह है जो उसकी सीमा इस्लाम ने जो निर्धारित की है वह है नाफ से लेकर अर्थात नाभि से लेकर उसके घुटनों तक, नाभि से लेकर उसके घुटनों तक पुरुष के लिए यह शर्मगाह माना जाता है और इसका ढकना, इसका छिपाना अनिवार्य है, पुरुष के लिए वाजिब है। इसी प्रकार अपरिचित महिला जिसको देखना, जिससे बातें करना, अनावश्यक बातें करना या और उसको देखना ये इस्लाम में हराम है। वह ऐसी अपरिचित महिला के विषय में यह है कि वो अपने पूरे शरीर को ढकेगी। हाँ, अलबत्ता कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि आवश्यकता अनुसार वो अब उसका चेहरा और उसकी दोनों हथेली गुप्तांग से बाहर माना जाता है, अर्थात वो आवश्यकता पड़े तो अपने चेहरे को और अपने हथेली को, कुछ लोगों का यह कहना है कि वो खोल सकती है और इसमें पर्दा का आदेश नहीं होगा। और इस विषय में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो कहा कि वाला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि वो अपने श्रृंगार को लोगों के सामने, अपरिचित पुरुषों के सामने उसको प्रकट ना करें। हाँ, जो अपने से प्रकट हो जाए अर्थात ऐसी अवस्था हो, तो इसके आधार पर लोगों ने कहा है कि चेहरा तथा हथेलियाँ ये महिला के लिए आवश्यकता अनुसार पर्दे से वो खोल सकती है, निकाल सकती है। शरीर इसी प्रकार जो लिबास, जो पोशाक वर्जित है, हराम है इस्लाम के अंदर, उनमें से है कि शरीर से चिमटे हुए तंग वस्त्रों से शरीर को छिपाना ये वैध नहीं है, अर्थात वैध है, जायज़ नहीं है। न ही ऐसे छोटे और पतले कपड़ों से शरीर को ढांकना जायज़ है कि जिनके नीचे से शरीर झलकता हो, जैसे कि आजकल देखा जाता है। और यही कारण है कि अल्लाह ताला ने ऐसे पतले कपड़े पहनने वालों को कठोर दंड की धमकी दी है जिनसे शरीर झलकता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि दो प्रकार के लोग नरक में जाएंगे, दो प्रकार के लोग नरक में जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दो प्रकार के लोगों में से एक को बताया कि कासियातिन आरियात, एक वो महिला, ऐसी महिलाएं कि जो वस्त्र पहनकर भी नंगी लगती हैं, वस्त्र पहनी हैं लेकिन पतले हैं, चमकदार हैं, और इस प्रकार वो पहनने का कोई लाभ, इसलिए कि उनका शरीर नहीं ढकता है और इसका कोई लाभ नहीं है, बल्कि इसके विपरीत और लोगों में यौन आकर्षण की जो भावना पैदा होती है। इसलिए कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसी महिलाएं जो ऐसी वस्त्र पहनती हैं कि जो पहनने के बाद भी नंगी दिखती हैं, नंगी लगती हैं, ऐसी महिलाएं नरक में जाएंगी। इसी प्रकार जो लिबास या जो पोशाक, जो वस्त्र पहनना इस्लाम में हराम है, ऐसा वस्त्र जिसमें स्त्री तथा पुरुष के मध्य समानता हो, अर्थात पुरुष महिलाओं का विशिष्ट वस्त्र पहने अथवा महिलाएं पुरुषों जैसा वस्त्र पहने, तो ऐसा करना भी हराम तथा महापाप है। इसके विषय में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में
लानत फरमाई। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे महिलाओं और ऐसे पुरुषों पर लानत फरमाई है, अर्थात अभिशाप भेजी है, शाप भेजी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुतशब्बिहीना मिनर रिजाल बिन निसा वल मुतशब्बिहात मिनन निसाए बिर रिजाल, कि बातचीत, चाल चलन और चलने फिरने और अन्य प्रकार की सभी हरकतों में सारी चीजें ये इसके अंदर शामिल हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप भेजी है। किन पर? उन महिलाओं, उन पुरुषों पर जो महिला का विशेष रंग ढंग, चाल चलन, वस्त्र अपनाते हैं। और इसी प्रकार उन महिलाओं पर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाप भेजी है कि जो पुरुषों के चाल चलन, पोशाक, वस्त्र में उन्हीं के जैसा अपनाती हैं, या पुरुषों का लिबास, जो विशेष और विशिष्ट लिबास पुरुष के लिए बना है, उसको महिलाएं जो पहनती हैं। और इसी प्रकार जो विशिष्ट लिबास, खास पोशाक जो माना जाता है मर्दों का, उसको औरतें जो पहनती हैं, महिलाएं जो पहनती हैं, उन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत तथा अर्थात शाप भेजी है। शाप देने का अर्थ अल्लाह की कृपा से, अल्लाह की कृपा द्वार से अर्थात अल्लाह की दया से किसी को धुतकार दिया जाना, इसको शाप अर्थात लानत कहते हैं। इस्लाम की इच्छा है कि पुरुष की प्रकृति, उसका रख रखाव अलग तथा महिला का अलग हो, दोनों का अलग हो, और यही शुद्ध और यही सही बुद्धि इसी को चाहती भी है। इसी प्रकार जो पोशाक इस्लाम में हराम है वो पोशाक ये है कि जिस पोशाक में काफिरों की विशिष्ट धार्मिक वस्त्र जिसको माना गया हो, जो पोशाक काफिरों का विशिष्ट धार्मिक वस्त्र और पोशाक विशेष उनका पोशाक जिसको माना गया हो और उसमें उनकी समानता हो। जैसे पादरियों, संतों का वस्त्र जो होता है वो विशिष्ट होता है, विशेष होता है, गेरुआ पहनते हैं साधु संत जो होते हैं। इसी प्रकार पादरियों का एक विशेष लिबास होता है, विशेष पोशाक होता है। तो ऐसा लिबास पहनने से जो किसी धर्म गुरु या किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ लिबास हो, उसको पहनना इस्लाम में हराम है। इसी प्रकार क्रॉस अर्थात किसी भी धर्म का विशिष्ट चिन्ह जिस लिबास पर हो वो चिन्ह लगा करके पहनना या उस चिन्ह का लटकाना ये भी हराम है, वर्जित है। ऐसे सारे वस्त्र तथा चिन्ह पहनना हराम है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, कि जो किसी भी समुदाय की समानता अपनाए, समानता और उसी के जैसा अपनाए और उसी के जैसा करे, वो उन्हीं में से होगा। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस प्रकार किसी भी प्रकार की दूसरे किसी धर्म विशेष की जो विशेष पोशाक हो, चाल चलन हो, कोई रीति रिवाज हो, उसको अगर मानता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम किया और मना किया और कहा कि वो उन्हीं में से है। समानता में वो सभी वस्त्र आते हैं कि जिनमें किसी विशिष्ट धर्म अथवा पथभ्रष्ट समुदायों का कोई भी धार्मिक चिन्ह बना हुआ हो। यह समानता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मनुष्य का अपने धर्म से विश्वास उठ गया है। अपने धर्म पर उसको विश्वास नहीं है, जो दूसरे के धर्म विशेष की चिन्हों को और उसके विशेषताओं और उसके वस्त्रों को अपना रहा है। और इसका अर्थ यह है कि वो अपने पास उपस्थित जो सत्य धर्म है उस पर वो संतुष्ट नहीं है। समानता यही नहीं है कि कोई मुसलमान अपने देश में प्रचलित कोई भी वस्त्र पहनता हो, यद्यपि अर्थात अगरचे उसे पहनने वाले काफिर ही क्यों ना हो, इस्लाम को मानने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन अधिकांश लोग अगर काफिर ही हैं और वही उस देश में पहना जाता है तो यही उसका वस्त्र है और यह समानता माना जाएगा। और इसमें किसी प्रकार की आपत्ति इस्लाम में नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश जो गोत्र है मुशरिकों का वो था, लेकिन उन्हीं के समान वस्त्र पहना करते थे। मालूम हुआ कि वही वस्त्र नहीं पहनना है जिससे मना किया गया है और विशेष रूप से जिस वस्त्र से रोका गया है। इसी प्रकार जिस वस्त्र में जिसे अहंकार या अभिमान घमंड के साथ पहना जाए वो वस्त्र पहनना हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि मन ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र,
कि वो व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा कि जिसके हृदय में एक कण के बराबर भी घमंड अर्थात अहंकार होगा। तो अहंकारी लिबास पहनना, अहंकार प्रकट करने के लिए यह भी इस्लाम के अंदर मना है। इसी प्रकार इस्लाम ने दूसरे तरीके से इसको बयान किया है कि मन जर्रा सौबहु खोयला लम यंजुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामा, कि जो घमंड करते हुए अहंकार दर्शाने के लिए अपने लिबास को, अपने पोशाक को, अपने वस्त्र को घिसेटता हुआ चले और घमंड के लिए उसको ऐसा पहने, तो अल्लाह अपनी दया की दृष्टि से महाप्रलय के दिन उसकी तरफ नहीं देखेगा। दया की दृष्टि, जरा विचार करें कि यदि अल्लाह महाप्रलय के दिन अपनी दया की दृष्टि से नहीं देखा और दया नहीं किया तो क्या अंजाम और क्या परिणाम होगा। तो ये उसके लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए जो अहंकार है, अहंकारी लिबास पहने, अहंकारी पोशाक लगाए, ये हराम है। इसी अहंकार के कारण अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उन सभी, अल्लाह ताला हमें उन सभी पोशाकों, उन सभी वस्त्रों से हमें बचाए रखे और हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जिससे अहंकार की भावना आती हो, हमारा घमंड पैदा होता हो, हमें ऐसे पोशाक, ऐसे वस्त्र और वह तमाम वस्त्र जिसको इस्लाम ने हराम तथा वर्जित किया है, हमें उससे बचने की अल्लाह तौफीक प्रदान करे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।